हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुजर, BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग का जो SVR1 का शेड्यूल था वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो प्रीफ्रेंस लिस्ट के लिए बोल रहे हैं। उसकी जो शेड्यूल की अपडेट्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। वो अगर नहीं देखा है तो आप जल्दी ही देख लें। आपको ओनली 3 ही दिन का टाइम दिया गया है, 7, 8, 9 तक आप जो भी कॉलेजेज है उनकी प्रीफ्रेंस लिस्ट है वो चॉइसेज आप फिल कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अपडेट का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और आप जो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आस्थाना इस काउंसलिंग से रिलेटेड मिल जाएगी। अब प्रीफ्रेंस लिस्ट की मैं बात करूँ तो मैं जो बेसिक कॉलेजेज है इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले राजस्थान की जो प्रीफ्रेंस लिस्ट है सभी गवर्नमेंट कॉलेजेज की, BMS और BNYS की और BHMS की, दो ही कॉलेजेज उसके बारे में बता दूंगा मैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो मैं प्रीफ्रेंस लिस्ट है वो कैसे क्या आपको मैनेज करना है वो चीज़ें बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स है, डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो भी राजस्थान की जो कंप्लीट कॉलेजेज हैं उनमें 8 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और 8 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिनको पहले परमिशन नहीं मिली थी, अब बट परमिशन मिल गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो पुरानी कॉलेजेज है, जो सबसे बेस्ट कॉलेजेज में आती है, तो उसमें MMM, DSRR, AU, ये दोनों कॉलेजेज हैं जो अच्छी हैं। DSSRR, AU है उसका और भी ज़्यादा जो बिल्डिंग वगैरह है, एरिया वगैरह है, कैंपस वगैरह है वो ज़्यादा अच्छा है MMM की बजाय, बट फिर भी इसकी फ़ीस ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। वैसे दोनों में इतना कोई खास डिफरेंस है नहीं। MMM की आपको पता 8,813 फीस है। इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और वही 4-5 हज़ार के आसपास है हॉस्टल का चार्जेस रहता है। और वो देखा जाए तो DSSRR, AU में 90,000 पर ईयर की फीस है और जो भी इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है वो इसमें भी अवेलेबल है सभी के लिए। तो वो आपकी उसका भी चार्ज वो 4-5 हज़ार के आसपास अप्रोक्स रहता है गवर्नमेंट हॉस्टल्स का चार्जेस। तो ये दोनों कॉलेजेज है उसको आप ऊपर की प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। अब ये जो मैंने बताई है वो एग्जैक्ट आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो चॉइस है वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग या आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एरिया पास का है या कुछ आप होम टाउन से हैं तो उसी में आप लेना चाहते हैं तो ऊपर आप उस कॉलेज को रखेंगे। तो प्रीफ्रेंस का मतलब यही रहता है कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है ना वो आप ऊपर फिल करेंगे। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता कि इसमें ज़्यादा सीट है किसमें कम सीट है, क्योंकि ऐसे 1 बाई 1 है ये कॉलेजेस अलॉट होती है। आपको MMM उदयपुर आपने फर्स्ट पे फिल करा और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना आपको सभी कॉलेजेस फिल करना है, भले ही आपकी उसमें कैटेगरी की सीट ओपन मतलब सीट हो या नहीं हो। इस चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है। सभी जो 8 की 8 गवर्नमेंट कॉलेज है वो कंप्लीट फिल करनी है। वो आपका सीक्वेंस है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप की कॉलेज चाहिए या कौन कौन सी आपने जो चीज़ें हैं इसमें कंसिडर की है। तो आपने अगर एरिया वगैरह का भी अब देखना पड़ता है कि आप कौन सा एरिया है या फिर जो अच्छी कॉलेज हैं तो इन दोनों में है वो पुरानी न्यू कॉलेजेस हैं वे सारी। तो ये दो पुरानी कॉलेज है MMM और DSSRR, AU। तो ये तो आपको पता ही है बेस्ट हैं जो भी है पुरानी कॉलेजेज हैं। इसके अलावा जो न्यू कॉलेजेज हैं जयपुर है वो 2022 से स्टार्ट है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट कॉलेज है जो 2023 से स्टार्ट है। तो जयपुर है वो 22 से स्टार्ट हो गई थी BMS की कॉलेज। तो इसमें आपको मैं बताऊं तो इसमें जयपुर और कोटा में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि हम जयपुर प्रीफर करें या कोटा प्रीफर करें। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना भी है ना, क्योंकि जयपुर आयुष्मान में आप आए भी होंगे जिन्होंने रिपोर्ट कराई है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब देखने को। बेसिक सा है कि यहाँ न तो अभी कोई न्यू बिल्डिंग है, न कैंपस है, न लैब वगैरह की इतनी खास फैसिलिटीज है। और आयुष काउंसलिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है वो कंप्लीट फिल हो चुका है। तो यहाँ आपको कम ही फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। फैकल्टी वगैरह है वो ठीक है, यहाँ पढ़ाई वगैरह का तो ठीक है माहौल चल जाता है, बट आपको अदर एक्सपोजर है वो बिल्कुल ही कम देखने को मिलेगा। कॉम्पैक्ट सी जगह है। आगे कॉलेज के बनने का भी कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादातर पूरा ये न्यू कॉलेज हुई उनमें सभी में बिल्डिंग बन रही है, बट GSC जयपुर का अभी तक स्टार्ट भी नहीं है कुछ भी काम। और अब आगे भी पेंडिंग ही चल रहा है तो कब तक क्या होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोटा को प्रीफर करना चाहिए। कोटा पाक का अभी कल ही इनोग्रेशन हुआ है, मैंने फोटो भी अपलोड की थी टेलीग्राम ग्रुप पर, आपने नहीं देखा है तो। अच्छा खासा कॉलेज है, सब कुछ फैसिलिटीज है, आगे भी डेवलप ही करेगा। तो आप कोटा है वो चूज कर सकते हैं। GSC जयपुर को आप 4th नंबर पे रख सकते हैं। 4th नंबर के अकॉर्डिंग तो ठीक है कि यहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं। 4th नंबर सिटी की वजह से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो MMM की जाती है, उसके बाद जयपुर की कट ऑफ जाती है। DSSRR 3rd नंबर या फिर
कोटा है वो थर्ड या फोर्थ पे इनका सीक्वेंसर रहता है, बट सेकंड नंबर पे जीएससी जयपुर की ही कट ऑफ जाती है, तो सिटी की वजह से जाती है। बट आपको यहाँ करके डिबेट होगा, इससे अच्छा आप कोटा ले लें या फिर जोधपुर ले लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। वो अब मैंने बताया कि सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट जो मैंने बेसिक सभी के लिए सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट बताया है, जो जो फैसिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग। जीएससी सिक्कर इसकी भी कंप्लीट बिल्डिंग है वो बन चुकी है, थोड़ा सा ये सिटी से आउट है। जयपुर आपको थोड़ा सा प्रताप नगर भी सिटी में देखने को, कोटा है वो भी सिटी में देखने को मिल जाएगा, सिक्कर है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी है, बट फिर भी इसमें भी बिल्डिंग है वो बन गई है अप्रोक्स पूरी। तो इसके बाद जो सीक्वेंस में देना चाहूँ वो भरतपुर है, भरतपुर कॉलेज में भी बिल्डिंग बन रही है। जीएससी बीकानेर है, इसमें है प्रॉपर कंप्लीट बिल्डिंग और कैंपस नहीं है, बट जो अदर फैसिलिटीज है इसमें अवेलेबल है। जीएससी अजमेर है, इसकी भी कंप्लीट है वो बिल्डिंग बन चुकी है। तो ये चीज़ें हैं जो कंप्लीट मैंने इनके ऑर्डर के बारे में बताई है। तो जो आप इनका सीक्वेंस है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कुछ भी, बट ये जो बेसिक डिटेल्स था ना कि आपको फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, वो मैंने इसमें बता दिया है कि ये इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए प्रीफरेंस, ताकि आपको कॉलेज मिलने के अच्छे चांस रहे। कॉलेज तो मिलेगी मार्क्स के अकॉर्डिंग, बट आपको अच्छी कॉलेज मिल सकती है। अगर आपने सीक्वेंस गलत फिल कर दिया है तो आपको जो कॉलेज आप फिल फर्स्ट नंबर के, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको मान लो कि होम टाउन मेरा सिक्कर है, तो सिक्कर चाहिए ना, तो उसको आप फर्स्ट कॉलेज सिक्कर पे फिल करोगे, फिर अगर आप कॉलेज है जो नीचे फिल कर सकते हो या फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हैं मैंने बता दी है। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो प्राइवेट में भी सभी का सेम साइज सिस्टम है, बट जो सिटी में रहती है वो थोड़ी सी डेवलप कॉलेजेज हैं, तो इसमें आप चूज कर सकते हैं। जैसे इसमें सरदार शहर भी मैंने वैसे फर्स्ट नंबर पे रहती है ज़्यादातर देखा जाए तो सरदार शहर, तो आप चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं सरदार शहर को फर्स्ट नंबर पे, बट मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। इसमें जो ज़्यादा सिटी में कॉलेजेज है जो MJF सोमू, फिर इसके बाद जो शिरडी साईं बाबा आयुर्वेद कॉलेज है, श्री शिरडी साईं बाबा अरेनवाल जयपुर में सेकंड पोजीशन दी है, थर्ड पे सरदार शहर शुरू है, फोर्थ नंबर पे कालाश्रम उदयपुर, फिफ्थ नंबर पे शेखावाटी कॉलेज पिलानी, सिक्स नंबर पे श्री गंगानगर कॉलेज है वो सिक्स नंबर पे दी है, और एक सेवंथ नंबर पे पंजाब आयुर्वेद कॉलेज गंगानगर है। श्री गंगानगर में दो कॉलेजेस हैं, एक का यही नाम ऊपर वाला जो श्री गंगानगर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, और ये पंजाब आयुर्वेद कॉलेज वो श्री गंगानगर में 8 नंबर पे केशव झालावाड़। तो ये आप सीक्वेंस है वो मेरे अकॉर्डिंग है वो बेस्ट है। जितनी भी मैंने फैसिलिटीज वगैरह जो भी उनका ऑर्डर है, जिनकी कट ऑफ का ऑर्डर रहता है वो इसी ऑर्डर में ही रहता है, तो आप ये कॉलेजेज है वो इस ऑर्डर में भर सकते हैं। बट मैंने फिर से आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर जो कॉलेज चूज करना है ना, वो आप उसके लिए सीक्वेंस है वो इजीली चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसी पर डटे रहें। और आपको इस चीज़ का भी BNYS के लिए मैंने यही सीक्वेंस बताया। BNY सभी ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें अगर आपको BNYS फिल करना है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। BHMS के लिए सीक्वेंस में बताना चाहूँ तो जोधपुर फर्स्ट पे और सेकंड पे अजमेर है, ये दो ही कॉलेज है। BHMS की उन दोनों की 90,000 फीस है, और जो कल इनकी सभी कॉलेज है जो प्राइवेट इन 2,80,000 फीस है। बट अगर आपकी जो कंडीशन है थोड़ी ख़राब है तो आप प्राइवेट कॉलेज न लें, बिकॉज इनका जो अदर एक्सपेंस है जो 8-10 लाख के आसपास हो जाता है, 15 लाख रुपये फीस हो जाती है। टोटल एक्सपेंस है वो आपको 25 लाख के आसपास हो जाएगा। तो अगर लेने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ले, आपके पास इतना मतलब पैसा है तभी आप कॉलेज लें, वरना न लें। इसके अलावा जो भी ये कॉलेज का सीक्वेंस में बता दिया, अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा और मैं प्राइवेट के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ, अगर आपको लेना है तभी, वरना वैसे फिल मत कर देना, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप फिल कर दिया फोकट में, लास्ट में आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी चली जाएगी अगर आप मिलने के बाद ज्वाइन नहीं किए तो इसलिए आप अगर दो चॉइस एक साथ भी भर सकते हैं। जैसे आपको गवर्नमेंट, पहले आपकी चॉइस है कि गवर्नमेंट BMS फिल कर दिया, फिर बाद में गवर्नमेंट प्राइवेट BMS फिल कर दिया, आपको अगर यही प्रायोरिटी है तो कुछ केसेस चेंज हो सकती है कि मैं गवर्नमेंट BMS फिल करूंगा फिर गवर्नमेंट BHMS फिल करूंगा, वो भी नहीं मिली तो फिर मैं गवर्नमेंट प्राइवेट BAMS फिल कर दूंगा या फिर मैं गवर्नमेंट BNYS फिल कर दूंगा। तो वो सभी के ऊपर है, डिपेंड अपने आप पर कि हम किस तरीके का सीक्वेंस है वो फॉलो करेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी मैंने बता दिया, बट आपको सीक्वेंस में और सभी कॉलेजेस आपको फिल करना है, भले उसमें सीट हो या न हो। आपको अगर ज़्यादा कॉलेज जैसा आपको चाहिए, बट जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए ना वो आपको चॉइस में रखना ही नहीं है, वरना लोड हो गई फिर आप करोगे कि मेरे को ये चाहिए नहीं। और भी सभी डिटेल्स है वो मैं डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवा ही देता हूँ। आपको कोई अगर बेसिक डाउट्स है तो वैसे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, जैसे मेरे टाइम में 2-3 दिन में रिप्लाई देता हूँ, बट आपको अगर अर्जेंट में नीड है या आपको ज़रूरत है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप ये 2 प्लान आप चूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अब